अब तक हमने देखा कि अभिक अन्वी और अनुष्का के साथ 5th फ्लोर रेस्टोरेंट एरिया में आ चुका था, जहां पर उसे कविता मैम, अंजलि और ड्राइवर भी मिल जाते हैं, जिन सभी के साथ में अनुष्का के कहने पर अभिक यशराज जी के प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं और बाकी सभी भी उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। अब आगे अभिक, अंजलि, अन्वी, अनुष्का, कविता मैम और ड्राइवर सभी उसे प्राइवेट रूम में दाखिल हो चुके थे। इस समय 10 o'clock बज रहे थे और ब्रेकफास्ट का टाइम तो कब का निकल चुका था, लेकिन यशराज जी अभी भी अभिक के इंतजार में ही बैठे हुए थे। जैसे ही यशराज जी अभिक को रूम में आता हुआ देखते हैं तो अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। यशराज जी को खड़ा होता देख अभिक यशराज जी से कहता है, दादाजी आप बैठे ही रहिए, आपको खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। तो वही अभिक की बात सुनकर यशराज की मुस्कुराते हुए अभिक से कहते हैं, अरे भाई, हम तो तुम सबके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं और तुम तो हमें बैठने के लिए ऐसे कह रहे हो जैसे कि हम में जान ही नहीं है। अभी तुम्हें क्या पता कितनी जान है बुढ़ी हड्डियों में। दादाजी यह सब बातें मुस्कुराकर बोल रहे थे और बाकी सभी भी दादाजी की बात सुनकर हल्के से मुस्कुरा देते हैं। तभी दादाजी अनुष्का और अभिक की तरफ देखते हुए बोले, आ जाओ हमारे बच्चों, आओ दोनों हमारी दोनों तरफ बैठ जाओ। दादाजी की बात सुनकर अभिक और अनुष्का दोनों ही दादाजी के पास वाली चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं, जहां अनुष्का दादाजी के बाएं साइड वाली चेयर पर बैठी थी, तो वहीं अभिक दादाजी के दाएं साइड वाली चेयर पर बैठा था। बाकी सभी लोग भी अपने लिए ठीक जगह देखकर वहां जाकर बैठ जाते हैं। इस समय उनके सामने वाली टेबल तरह तरह के खाने से भरी हुई थी और उस खाने की खुशबू उन सभी की भूख को और बढ़ा रही थी। तभी दादाजी की आवाज सुनकर सभी उनकी तरफ देखने लगते हैं। दादाजी भी अभिक को देखते हुए कहते हैं, तो चलो अब बिना देर किए खाना शुरू करते हैं। अभिक को तो ना जाने कब से यही सुनने का इंतजार था और जैसे ही अभिक को दादाजी की तरफ से सहमति मिलती है तो वह खाना शुरू कर देता है। अभिक बहुत तेजी से खाना खा रहा था। अभिक की यही आदत थी, वह खाना खाते में अपने चारों ओर नहीं देखा था, बस अपने खाने पर ही ध्यान देता था। अभिक के टेबल मैनर्स तो अच्छे थे लेकिन उसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा थी। अभिक को ऐसे खाना खाते हुए देखकर दादाजी भी हंसते हुए अपना खाना खाना शुरू कर देते हैं। बाकी सभी लोग भी अभिक की यह हरकत जानते थे, बस अनुष्का और अन्वी को छोड़कर। तो वह सब भी अपना खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन अनुष्का और अन्वी तो अभिक को ही देख रही थी। ना जाने क्यों इतना लजीज खाना भी उन दोनों का ध्यान अपनी तरफ इतना नहीं खींच पाया था जितना कि अभिक ने खींच लिया था। अभिक को ऐसे खाना खाते हुए देखकर भी वह दोनों मुस्कुरा रही थी। तभी अनुष्का का ध्यान दादाजी की आवाज से टूटता है। दादाजी अनुष्का से अन्वी की ओर इशारा करते हुए पूछते हैं, अनुष्का बिटिया, यह आपके साथ कौन है? दादाजी की बात सुनकर अनुष्का एक नजर अन्वी को देखकर अभिक को देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह दादाजी की बातों का क्या जवाब दे, तो कुछ यही हाल अभिक का भी था। वह भी दादाजी को वह सब नहीं बताना चाहता था जो बाकी सभी लोग समझ रहे थे। इसलिए अभिक भी एक नजर अन्वी को देखता है। अन्वी भी अभिक की नजरों को समझ चुकी थी, इसलिए वह अभिक और अनुष्का दोनों को ही किसी मुसीबत में ना फंसा कर खुद ही यशराज जी को अपने बारे में बताते हुए बोली, नमस्ते दादाजी, मेरा नाम अन्वी है, अन्वी अरोड़ा। मैं द ग्रैंड ब्यूटी इंटरप्राइजेज की CEO और अभिक की दोस्त हूँ। मेरी आज ही मिस अनुष्का से मुलाकात हुई है। अन्वी की बात सुनकर दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, ओह तो अच्छा तुम हो अन्वी, हमने भी काफी सुना है तुम्हारे और तुम्हारी कंपनी के बारे में। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी कंपनी बनाना कोई आसान बात नहीं है और हमें खुशी है कि तुम इसमें कामयाब हुई हो। दादाजी और अन्वी के बीच हो रही इन बातों ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। यहाँ तक कि अभिक भी अपना खाना छोड़कर अन्वी की तरफ देखने लगा था। अन्वी की उम्र भी कोई ज्यादा नहीं थी, वह भी 21-22 साल की ही होगी और इतनी कम उम्र में किसी बड़ी कंपनी का CEO होना बहुत ही मुश्किल भरा काम होता था। तो यहाँ अन्वी की कंपनी तो टॉप 10 कॉस्मेटिक कंपनी में से एक थी। अभिक को भी अन्वी को और उसकी हरकतों को देखकर नहीं लगा था कि वह कोई बिजनेस वुमेन होगी। वह तो उसे चुलबुली और बड़ी ही इनोसेंट लगी थी, लेकिन उसकी यशराज की से बात करने की टोन बिल्कुल प्रोफेशनल थी। उसको देखकर कोई भी यह कहता कि वह अपने किसी क्लाइंट से मिलने बिजनेस ब्रेकफास्ट पर आई है। तो वहीं अनुष्का भी अपने मन में बिल्कुल यही बातें सोच रही थी। बाकी बचे सभी लोग तो उन्हें मिल रहे 2 दिन के झटकों से बहुत शॉक थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभिक कैसा इंसान है और क्या वह जादूगर है। अगर नहीं तो फिर वह सभी बड़े बड़े लोगों को कैसे जानता है। अभिक ने एक ही दिन में पता नहीं उन लोगों को क्या क्या दिखा दिया था और आज अभिक ने फिर से उन्हें झटका दे दिया था।
द ग्रैंड ब्यूटी इंटरप्राइजेज की सीईओ अभिक की फ्रेंड है। क्या ये बात सच है? सभी लोग अपने मन में यही सोच रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाता और सब अपना खाना एंजॉय करने लगते हैं। लगभग आधे घंटे बाद भी सभी का खाना हो गया था और खाना हो जाने के बाद वह सभी बातों में लग जाते हैं। जहां यशराज जी अभिक को बताते हैं कि उसी के इलाज की वजह से वह आज जिंदा है। जब वह हॉस्पिटल गए थे तो डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि जिस किसी ने भी मुझे ट्रीटमेंट दिया है वह कोई प्रोफेशनलिस्ट है, क्योंकि ऐसे लंग्स में और एयर क्लोट को ढूंढना और ठीक उसी जगह पर ही निशाना लगाना किसी नौसिखिया या किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। यशराज जी की बातें सुनकर अभिक बस मुस्कुराता रहता है। यशराज की और अभिक उसी प्राइवेट रूम में एक तरफ बैठे बातें कर रहे थे और बाकी सभी लोग दूसरी तरफ बैठे थे। तभी कविता मैम अपने फोन में टाइम देखते हुए बोली, अब 11 बजे बज गए हैं और हमें 12 बजे तक कंपटीशन लोकेशन पर पहुंचना होगा, क्योंकि 12 बजे से कंपटीशन स्टार्ट है और हम नहीं चाहते कि पहले ही दिन हम लेट हो जाएं। तो अगर तुम्हारी बातें हो गई हो तो क्या हम चल सकते हैं? कविता मैम भी यह सारी बातें मुस्कुरा कर कह रही थी ताकि अभिक या यशराज जी को उनकी किसी बात का बुरा ना लगे। तो वहीं यशराज जी भी कविता मैम की बात समझकर अभिक से कहते हैं, अच्छा तो आज से तुम्हारा कंपटीशन स्टार्ट है, तो एक काम करो अभिक, तुम जाओ। बातें तो फिर कभी होती रहेंगी, लेकिन इस समय तुम्हारा कंपटीशन ज्यादा जरूरी है। तुमको और तुम्हारी पूरी टीम को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन जाने से पहले हमें अपना नंबर जरूर दे जाना। पिछली बार तुम्हारे जाने के बाद हम सभी ने तुम्हें बहुत ढूंढा था, तो अब हम नहीं चाहते कि हमें फिर से तुम्हें ढूंढना पड़े, इसलिए तुम जाने से पहले ही नंबर दे जाओ ताकि हम तुम्हें कभी भी कॉल करके परेशान कर सकें। दादाजी की बात सुनकर अभिक मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिलाकर अनुष्का को अपना नंबर दे देता है और कविता मैम की तरफ देखते हुए कहता है, मैम आप ठीक कह रही हैं, चलिए हम चलते हैं। अभिक के इतना कहते ही कविता मैम और उनकी पूरी टीम यशराज जी और अनुष्का को बाय बोलकर वहां से निकल जाती है। तो वहीं अन्वी भी अपना बिजनेस कार्ड अनुष्का को देकर और यशराज जी को बाय बोलकर अधिक के पीछे पीछे ही निकल जाती है। अन्वी भी बिना कुछ कहे उनके पीछे चल रही थी। जिस लिफ्ट से वह सब ग्राउंड फ्लोर पर जा रहे थे, अन्वी भी उसी लिफ्ट में आ जाती है। अन्वी किसी से कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप खड़ी रहती है। कुछ ही सेकंड में एक वीप की आवाज के साथ लिफ्ट ओपन होती है तो ग्राउंड फ्लोर आ चुका था। सभी लोग लिफ्ट से बाहर आते हैं और आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। अन्वी जैसे ही रिसेप्शन काउंटर पर पहुंचती है तो अपने सामने खड़ी लड़की से कहती है, यहाँ पर मिस अमृता कौन है? अन्वी की बात सुनकर रिसेप्शन काउंटर पर खड़ी स्नेहा अन्वी की ओर देखते हुए बोली, मैम अभी मिस अमृता तो यहाँ नहीं है, लेकिन अगर आपको उनसे कोई काम है तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। स्नेहा की बात सुनकर अन्वी हाँ में गर्दन हिलाते हुए बोली, क्या तुम मुझे उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे सकती हो? मुझे उनसे कुछ काम है। अन्वी की बात सुनकर स्नेहा अन्वी को अमृता का नंबर देने में थोड़ा झिझक रही थी, लेकिन जब उसने अन्वी के साथ खड़े अभी को देखा तो वह तुरंत ही अन्वी को स्नेह का बिजनेस कार्ड दे देती है, जिस पर अमृता की कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी थी। अन्वी भी उस कार्ड को लेने के बाद स्नेहा को थैंक यू बोलकर अपने फोन से ही अमृता को पेमेंट करके एक मैसेज स्टॉप कर देती है, जिसमें लिखा था, पेमेंट कंप्लीट फॉर योर ड्रेस। अन्वी अभी भी अभिक और उसकी टीम के साथ ही चल रही थी। जब अन्वी होटल के बाहर आती है तो अभिक को देखकर अचानक से ही कहती है, अभिक एक मिनट, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अन्वी की बात सुनकर अभिक भी कविता मैम से 1 मिनट का समय मांगकर अन्वी की बात सुनने के लिए उसके पास चला जाता है। अभिक अन्वी के पास जाकर पूछता है, हाँ बताओ क्या हुआ? अभिक के सवाल का जवाब देते हुए अन्वी बोली, अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कल जो तुमने मेरी हेल्प की उसके लिए फिर से एक बार थैंक यू सो मच, और मैंने जो तुम्हें परेशान किया है उसके लिए सॉरी। पता नहीं मैंने ऐसा कैसे कर दिया, मेरी ऐसी आदत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें हर्ट हुआ हो तो फिर से सॉरी। और हाँ, अगर फ्यूचर में कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम बेझिझक मुझे बता सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, क्योंकि तुमने जो मेरे लिए किया है वो तो शायद कोई भी नहीं कर पाता। इसलिए तुम्हें जब भी मेरी हेल्प की जरूरत पड़े तो मुझे बस एक कॉल कर देना, और ये लो मेरा बिजनेस कार्ड। अब मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे अपना कंपनी वर्क भी तो देखना है। कभी फिर मुलाकात होगी, सो बाय एंड टेक केयर। इतना कहकर अन्वी अचानक से ही अभिक को हग कर लेती है। ये सब कुछ होटल गेट पर खड़ी अनुष्का और होटल के बाहर कार के पास खड़ी अंजलि भी देख रही थी। उन्हें भी यह सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह लोग भी अब क्या ही कर सकते थे। जब अभिक ही कुछ नहीं कह रहा था
लेकिन उन्हें क्या पता अभिक तो अन्वी के हक करने से बर्फ की तरह जम गया था। ये पहली बार था जब अभिक को किसी लड़की ने हक किया था। लेकिन ये सिचुएशन ज्यादा देर नहीं रही क्योंकि अन्वी भी जल्द ही अभिक से दूर हो गई थी। अन्वी के दूर होते ही उसे कार के हॉर्न की आवाज आती है। ये कार अन्वी की ही थी। जब अन्वी सभी के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही थी तभी उसने अपनी ड्राइवर को यहाँ की लोकेशन सेंड कर दी थी और जल्द ही आने के लिए कहा था। अपनी कार को देखकर अन्वी भी हाथ हिलाकर अभिक को बाय करते हुए अपनी रेड कलर की स्पोर्ट्स कार में बैठकर निकल जाती है। अन्वी के जाने के बाद अभिक भी अपनी टीम के साथ अपनी कार में बैठकर कंपटीशन लोकेशन पर जाने लगता है। लगभग 40 मिनट बाद ही वह लोग एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर पहुंच चुके थे। उसे बिल्डिंग के बड़े से कॉन्सर्ट हॉल में उनके कंपटीशन होना था। ये कॉन्सर्ट हॉल काफी बड़ा था और यहाँ पर सभी स्कूल की टीम आई हुई थी, जहाँ पर सारी डेकोरेशन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थीम पर हुई थी और चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। देखकर ही पता चल रहा था कि कंपटीशन वेन्यू की सिक्योरिटी कितनी टाइट है। चीटिंग होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस कंपटीशन में 8 स्कूल पार्टिसिपेट करने वाले थे। पहले राउंड में 8 टीमों को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाए और उसके बाद उन्हें आमने सामने कम्पीट करना होगा। हर राउंड टीम vs टीम में होगा और एंड में एक टीम नॉकआउट हो जाएगी। इसके बाद सेकंड राउंड में बस 4 टीम ही बचेंगी। सेकंड राउंड में भी चारों टीम को आपस में कम्पीट करना होगा। ये राउंड भी टीम vs टीम में होगा। हर राउंड में एक टीम नॉकआउट होगी। लास्ट का फाइनल राउंड के लिए 2 टीम ही बचेगी। रही बात लास्ट एंड फाइनल राउंड की तो वह तो कल ही होगा। उसमें देखते हैं कौन सिलेक्ट होता है और कौन नॉकआउट होता है। कंपटीशन इतने बड़े लेवल पर हो रहा था तो इसके रूल्स भी काफी टाइट थे। कंपटीशन के दौरान कोई भी स्टूडेंट या कोई भी टीम किसी भी फोन, इंटरनेट, गूगल वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकती। उनको सभी के सामने बैठकर कंप्यूटर स्क्रीन पर चल रहे क्वेश्चन को पढ़कर बजर बजाना होगा। जिस टीम के बजर की आवाज पहले आएगी वही टीम क्वेश्चन का आंसर देगा। अगर उस टीम के क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ तो दूसरी टीम को भी एक मौका मिलेगा उस क्वेश्चन का आंसर देने का। ये तो हो गए थे कंपटीशन के रूल्स। कंपटीशन वेन्यू पर सारे स्कूलों की टीम पहुंच चुकी थी। सभी ने अलग अलग कलर के कपड़े पहने थे। जैसे अभिक ने ग्रीन कलर की हट पहनी थी और अंजलि ने भी ग्रीन टी शर्ट और जीन्स पहनी थी। तो वही जिस टीम से उनका कंपटीशन होने वाला था उस टीम में येलो कलर के कपड़े पहने थे। यह एक तरीका था अपनी टीम को रिप्रेजेंट करने का। यहाँ पर सभी ने अपनी टीम को दिए गए कलर के अकॉर्डिंग कपड़े पहने थे। अब क्या होगा आगे? क्या कभी फ्यूचर में मिल पाएंगे अन्वी और अभिक? क्या होगा आज के इन दोनों राउंड का रिजल्ट? कौन सी टीम होगी नॉकआउट और कौन सी टीम होगी सिलेक्ट कल के फाइनल कंपटीशन के लिए? क्या अभिक की टीम भी सिलेक्ट हो पाएगी और कैसा रहेगा आज का ये कंपटीशन? अपने इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए द मिस्टीरियस मैन सिर्फ आपके अपने YouTube चैनल पर।